हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। अच्छा, एंजॉय कर रहे हो सब? हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। चलो, इतने कम बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है कि लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, सही है। अरे बुलाया इसलिए तो तुम लोगों की बहुत दिन हो गए, तुम लोग प्रैक्टिस कर नहीं रहे होगे। और मुझे कुछ लोगों के मैसेज मिले थे कि हाँ सर अच्छा गया एग्जाम एंड ऑल, बट गुड मॉर्निंग तुम्हें। मुझे कुछ लोगों के मैसेज मिले थे कि अच्छा गया एग्जाम, बट तुम लोग से बात हुई नहीं थी तो मैं सोच रहा था एक बार बात कर लूं। और चक्कर ये है कि जो टॉपिक है हमारा उस पे बहुत दिन हो जाने से ना ऑर्गेनिक भूलने भी लगते हैं लोग। तो मुझे ऐसा लगा कि एक क्लास ले ली जाए। और एक और चीज दिमाग में था कि कार्बोक्सिलिक की थ्योरी वगैरह तो हो गई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चल रही है, बट अमाइंस का कुछ हुआ नहीं था। तो मेरे दिमाग में था कि कम से कम थ्योरी पार्ट थोड़ा सा अमाइंस डिस्कशन कर लें, बाकी बच्चों से थोड़ा शेयर कर लें तो हो पाएगा। बट जितने कम बच्चे आए हैं उसको देखकर थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा ये ओके, तो इससे लग रहा है कि बाकी की जनता जो है कितना एंजॉय कर रही है और सब निकल गई है घूमने। तो यहाँ पे ये गलत हो रहा है। हम लोग को थोड़ा सा घूमना तो चाहिए, बट ये भी देखना पड़ेगा ना कि एग्जाम में मतलब एग्जाम हमारा बहुत पास है। वैसे भी ये नकली न्यू ईयर है तो इतना का जान दे रहे हैं लोग, यार समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं है, जो भी है बढ़ते हैं आगे। अरे क्यों, मेरा मन, मेरा घर, मेरा चश्मा, मेरा टोपी, जहां चाहे पहने। अरे यार वो ये वीडियो बना के डाल देते हैं ना उधर यूट्यूब पे, तो मेरे थोड़े बाल कम है ना, थोड़ा मजा नहीं आ रहा। तो मैंने चेक कैप लगा लिया। अपने क्लास में क्या होता है कि यूट्यूब पे जाता नहीं है ना, तो क्या फर्क पड़ता है। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड होने दो। अच्छा ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये किसका आया है? सर एग्जाम वाज गुड बट आई थॉट माय फिजिकल वाज गुड बट नाउ इट सीम्स दैट ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इज गुड। इन एग्जाम आई ऑलमोस्ट लेफ्ट फिजिकल्स एवरी क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो गया? फिजिकल के क्वेश्चन छोड़ दिए? नॉट, दिस इज नॉट गुड। हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बट ठीक है, अगली बार फिजिकल को ही पकड़ेंगे यार, क्यों परेशान है। अभी अभी अपने को क्या करना है कि पहले ऑर्गेनिक ठीक करनी है। एक बार अपना ऑर्गेनिक ठीक ठाक हो गया, जो काफी अच्छा हो रहा है आई गेस, अगर जो जो सॉल्व कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। एक बार हमारा वो पार्ट अच्छा हो गया ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं कि अपना ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। और हो ही जाएगा, काफी दिन नहीं है, उसमें टेंशन नहीं है। एक बार वो अच्छा हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। डन। तो एक दो चीजें हैं जो मुझे जरूरत पड़ेगी अभी, तो मैं वो करूंगा शेयर। एक मिनट रुकना। हाँ करेक्ट, एक सेकेंड, इसको प्रमोट करना होगा। ठीक है, तो हाँ, और कुछ मैसेज आया मेरे पास। सर एग्जाम में सारे केमिस्ट्री के अटेम्प्ट कर पाया, मेंस में वो सारे करेक्ट थे एंड एडवांस में मल्टीपल करेक्ट वाले में वाज नॉट श्योर। अच्छा, अक्षय कह रहा है ये एक नंबर सही तो सॉल्व हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ मल्टीपल का थोड़ा सा पंगा अलग होता है ना। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है ना, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है तो तुम मल्टीपल कर पाते हो। क्योंकि मल्टीपल में पंगा क्या होता है ना कि आप जब ट्राई करने जाते हैं तो आपको लगता है कि आता है आपको, बट कई बार क्या होता है कि अगर चार में से एक कॉन्सेप्ट भी मिस हो गया, राइट, तो मल्टीपल आपका गड़बड़ हो जाता है। तो मैं हमेशा मानता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट का बहुत अच्छा है सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा है, तो फिर उस केस में याद रखना तभी वो मल्टीपल कर पाएगा। मल्टीपल का गेम ही वही है। मल्टीपल करने के लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो। एक कॉमन तरीके से मल्टीपल को हैंडल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, अगर आपको पता है, तो आप बढ़िया कर सकते हैं। यही स्टोरी है। सो अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल जैसे क्वेश्चन सारे कर पाए, या इवन मैं कहता हूँ इंटीजर टाइप भी, तो सब्जेक्ट का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अमाइंस की कुछ बातें कर ले। क्या कहते हो, बच्चे कम आए लगे?
अमाइंस कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड कर लें, लेकिन ये है ना कि रिकॉर्ड रहेगा तो बच्चे देख भी सकते हैं, मान लो नहीं भी आए बच्चे का रिकॉर्ड रहेगा तो देख लेंगे। एक्चुअली मुझे चिंता है उन लोगों की जो ट्राई कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये वाग अमाइंस ऑफलाइन करें? नहीं, ऑफलाइन ही करेंगे, ऑफ कोर्स ऑफलाइन करेंगे जयेश, बट कुछ चीजें हैं जो मैं तुम लोगों को तक पहुंचाना चाहता हूँ। ऑफलाइन तो करेंगे ही, कल क्लास है हमारी ऑलरेडी। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कुछ थ्योरी तुम तक पहुंच जाए, कुछ रिवीजन हो जाए। हाँ फिजिकल शुरू करेंगे ना, पक्का करेंगे यश, 100% करेंगे। एक बार ऑर्गेनिक निपटा दें, फिर हमारा पूरा ध्यान है कि हम फिजिकल में उतरेंगे और ऑफ कोर्स करेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 सेकेंड शेयर कर रहा हूँ। एक बार सारे रिएक्शन जस्ट तुम लोग तक पहुंचाना चाहता हूँ यार, और कोई पर्पस नहीं है, सो दैट एक बार सारे रिएक्शन तुम तक पहुंच जाए तो फिर काम आसान हो जाएगा। वो एक पंगा रहता है। कुछ बातें तुमको फटाफट याद दिला देता हूँ, क्योंकि इन जनरल सब लोग बोल रहे हैं कि अमाइंस में बहुत सारी बातें हमको याद नहीं है। तो क्या होता है ना, ये ऐसे एक क्लास में अगर सब समझाना हो तो बहुत बार ये बड़ा काम आता है। अरे नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 1 सेकेंड। तो ये बताओ कि पेपर जो है, हाँ शेयर, पेपर शेयर कर देता हूँ। सब लोग ये बताओ कि मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे और आ जाए, किसी का नुकसान ना हो। हाँ किसी का नुकसान ना हो। मुझे लग रहा है कुछ लोग और आ रहे हैं, मुझे एक दो मैसेज आए थे कि सर हम 10 मिनट 5 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, तो आई गेस सब आ ही रहे हैं। हाँ मैसेज आ रहा है मुझे। तो ये, हाँ PDF 28 करेक्ट। कई बार ना यार सामने रखा होता है, ये नहीं आ पाता। डन, ये देखो अगर ये हो जा रहा है। मैं कुछ थ्योरी तुम लोगों के सामने थोड़ा लाना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, इससे क्लैरिटी आ जाए एक बार बच्चों को, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो सब लोग मुझे ये बताओ, अमाइंस में ये इस बार जो एग्जाम था उसमें कार्बोक्सिलिक के सवाल आए थे क्या? कार्बोक्सिलिक पार्ट कवर हुआ था? अच्छा, सब लोग देखो जरा, ये है सामने, तुम्हारे सामने मैंने एक अच्छा ऑर्गेनिक से सवाल ही कम आए थे। अच्छा ऑर्गेनिक से सवाल ही कम थे, अच्छा कोई बात नहीं, कम ही थे तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा अमाइंस, कोई बात नहीं। अच्छा चलो सब लोग देखो एक बार, मुझे फटाफट सारे रिएक्शन तुम लोगों को प्रैक्टिस करवानी है। तो ये देखो सामने, ये रहा नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके, सारा डिस्कशन में कर लेता हूँ। देखो सामने दिख रहा है ना, अमाइंस क्लासिफिकेशन, सबको दिख रहा है? सिंपल है, सब लोग जानते हैं प्राइमरी अमीन का मतलब क्या होता है। प्राइमरी अमीन का मतलब होता है जब NH2 के साथ कोई एक R ग्रुप लगा, जैसे देखो ये CH3NH2 है, कोई भी R ग्रुप चलेगा, यहाँ पर R ग्रुप होना चाहिए, राइट। फिर देखो सेकेंडरी का मतलब जान ही रहे हो, दो तरफ लगे हो R ग्रुप। टर्शरी मतलब तीन तरफ R ग्रुप, है ना। तो ये बेसिक है जो तुमको आता होगा, मैं जस्ट एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। इसके स्ट्रक्चर को लेकर कभी कोई डाउट नहीं है किसी को? ये 3 डिग्री, देखो ये स्ट्रक्चर जो सामने है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, एंड हाँ इनके पास लोन पेयर्स होते हैं, देख लो। और ब्रोकन लाइन वगैरह समझते हो तुम लोग, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो कोई एक प्लेन से बाहर होता है, कोई प्लेन से हमारे साइड होता है, दो लोग प्लेन पे होते हैं। तो एक सॉलिड लाइन है, एक ब्रोकन लाइन है, एक लोन पेयर है, और एक कॉमन लाइन है। जो कॉमन लाइन है उसका मतलब है कि वो प्लेन में है। क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको प्रिपेयर करने के मेथड्स पे थोड़ा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। प्रिपेयर करने के मेथड्स क्या क्या है? देखो पहला मेथड है अल्काइल हैलाइड लेते हो, NH2 डायरेक्ट ले लो। ये पुराना मेथड है बहुत, अमोनोलिसिस कहते हैं इसे। अमोनोलिसिस का रूल ये होता है कि तुम सीधा प्रिपेयर अमाइंस प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें करना ये है कि तुम्हारे पास एक ग्रुप होगा RX अल्काइल हैलाइड, और तुम सीधा क्या करते हो, अल्काइल हैलाइड पे अटैक करवाते हो। अल्काइल हैलाइड सीधा अटैक करता है और प्रोडक्ट बन जाता है। Yes, I will share this in group. 100% I will share. मैं जस्ट एक बार तुम्हें समझा देता हूँ, फिर I will share definitely. So ये पहला वाला तो बहुत कॉमन है, सबको पता होगा ये रिएक्शन, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, और किसी को भी लग रहा हो कोई बड़ी बात तो है नहीं। सो ये मैं वही समझा रहा हूँ।
सो पहला मेथड सबको क्लियर होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, देख लो सब लोग। एंड दूसरे की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला क्लियर है, तो देखो NH2 अटैक करता रहेगा, 1 डिग्री अमाइन बनेगा, फिर NH2 को वापस RX से अटैक करवाओगे, फिर से देखो 1 डिग्री अमाइन बनेगा, फिर 2 डिग्री बनेगा, ऐसे कर करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जाएगा। यू कैन सी दैट, देख पा रहे हैं सब लोग? ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जा रहा है। इफ यू सी, देखो ये क्वाटरनरी बन रहा है ना? सो स्टेप्स देख सकते हो, पहला बार जब आया था तो 1 डिग्री बना, और फाइनली पहुंचते पहुंचते क्वाटरनरी बन रहा है। सो तुम देख पा रहे हो, क्वाटरनरी मतलब जब 4 लगे हो नाइट्रोजन के साथ, देखो 4 लगे ना नाइट्रोजन के साथ ग्रुप R4, जब इनके साथ 4 ग्रुप लगे हो तो उसको हम लोग क्वाटरनरी कहते हैं। देखो ये NO और 4 तरफ लगे होने चाहिए ग्रुप, 4 तरफ, जो यहाँ दिख रहा है। सो ये चौथा कंपाउंड है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि नाइट्रोजन की सारी वैलेंसी खत्म नहीं होती। चेक करो। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास RX जो है अल्काइल हैलाइड, वो अगर एक्सेस में हो तो फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा? देख लो, यही फाइनल कंपाउंड। अगर तुम्हारे पास RX एक्सेस में हो तो तुम्हारे पास यही फाइनल कंपाउंड बनता है। देख लिया तुमने? दिस इज योर फाइनल कंपाउंड। पूछेगा कई बार, RX एक्सेस में देके छोड़ देगा, RCl एक्सेस में देके छोड़ देगा, C2H5Cl एक्सेस में देके छोड़ देगा। तो तुम समझ जाना कि फाइनल डेस्टिनेशन जो है उसका यही है। क्लैरिटी है? अब चलो, अब है ये जो मेथड है, ये बहुत पुराना मेथड है, लेकिन बात पुराने नए की नहीं होती है, बात होती है कि क्या वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन है कि हाँ एग्जाम में आ सकता है। क्लैरिटी आ रही है? देखो एक बार, एग्जाम में लाया जाता है, इसमें कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके समझते हैं। ये है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, प्लीज ध्यान दो। इसमें जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है उसकी तरफ हम बात करते हैं। सो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कैसे होता है, पूरी केस आप ध्यान से देखिए। इसमें हो ये रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है, ध्यान से देखो इस कंपाउंड को। गैब्रियल थैलामाइड उस जमाने में जब नया नया प्रिपरेशन वगैरह शुरू हुआ था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुए थे, तो उस वक्त बहुत इसको सीरियस लेते थे हम लोग, क्योंकि लैब में 1 डिग्री अमाइन बनाने का ये एक बहुत अच्छा मेथड, लैब में, ठीक है, याद रहेगा। तो लैब में बनाने का ये बहुत अच्छा मेथड था। देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि आप एक देखिए एक कंपाउंड है सामने, गैब्रियल सिंथेसिस के लिए आप ये कंपाउंड लेते हैं। ऐसा कंपाउंड हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस के दौरान बनाए थे, और मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम एक क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया था, जैसे हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा था, राइट? तो ये देखो, ये अमाइड है, दोनों तरफ से अमाइड कंपाउंड है, और डाइअमाइड बोल सकते हो इसे तुम, डाइअमाइड है। और देखो इसमें दो तरफ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड लगे हुए, और KOH आप लेके आते हो। अब हमारी क्लास का हर बच्चा जानता है कि जब KOH आता है तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बाहर जाता है, सबको ये बात पता है। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे कौन है बताओ? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो है ये वाला हाइड्रोजन। बोलो, वो जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट एसिडिक है क्योंकि वो नाइट्रोजन से लगा है, और वो जो नाइट्रोजन है वो दो दो पुलिंग ग्रुप से लगा हुआ है। इसलिए अगर सबसे ज्यादा एसिडिक कोई है हाइड्रोजन तो वही है, करेक्ट? सो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है हमारे पास। सो अगर सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन आप लेके बैठे हैं तो बेस क्या करेगा? बेस का काम आपको पता है, बेस आएगा और एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, मतलब ये वाला हाइड्रोजन बाहर जाएगा। चेक करो, ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा। स्टेप 2 देख सकते हो, ये बाहर गया, एन के ऊपर देखो क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है, एन के ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा है। अब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, और उसके ऊपर नेगेटिव साइन है जो आगे ट्रांसमिट होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। केस देखो ध्यान से, रेजोनेंस में ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है, और इस तरह से ट्रांसमिट होके आप देख सकते हैं कि सी के पास चला गया, ओ के पास, और इस तरह से फाइनली अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो एन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो ऊपर चला गया ट्रांसफर होके, अब सी वहां पे बचा हुआ है। सी अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसकी वैलेंसी की अभी भी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि ओ के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है। तो सी के थ्रू एन के ऊपर अटैक होगा क्योंकि सी के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, लेकिन सी के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ओ ले लेगा क्योंकि ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ध्यान से देखो, राइट साइड में जो NH2 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा। ध्यान से देख लो तुम लोग, दिखाई दे रहा है सबको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक कर रहा है राइट साइड वाला, ये देखो
ये जो यहाँ पे एरो बना हुआ है ध्यान से देखो, ये राइट साइड वाला N जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा। अगला स्टेप बहुत ही लॉजिकल है, समझ में आ रहा है सबको। N जाके लग जाएगा, O- फिर बन जाएगा, एंड देन जैसा कि तुम जानते हो लिविंग ग्रुप को जाना पड़ता है जब NH2 अटैक करता है। हालांकि NR बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन हमने उसके ऊपर नेगेटिव साइन पहले से डाला हुआ है तो उसके लिए जाना थोड़ा आसान होगा। यहाँ पे पूरी तरह से लीव नहीं होगा, वो वाला बॉन्ड जस्ट टूट जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें याद ये रखना है कि इस स्ट्रक्चर के बाद जो ये बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड टूट के ऊपर वाला हिस्सा ये रह जाएगा और N वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। चेक कर लो एक बार ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो। एंड देन अगला स्टेप जो तुम जानते हो, इसमें इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्योंकि नीचे वाला बेस टाइप का है, ऊपर वाला एसिड टाइप का है। हाँ, इसके हो सकता है उन्होंने कुछ और बताया, बट ये सबसे सटीक और सिंपल है, इसमें सबको समझ में आता है। सो यू कैन सी दैट इनके ऊपर प्लस है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। ऊपर से H नीचे आएगा, तो ऊपर से H नीचे आएगा तो NHRCO बनेगा। और देखो अभी भी NH, अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप आ गया है, अंदर ही बैठा हुआ ये N इस C पे अटैक कर देगा, है ना। देखो तुम्हारे सामने है, अंदर बैठा ये N C पे अटैक कर रहा है, और इस अटैक करने से देखो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। स्ट्रक्चर बन रहा है ये, ध्यान से देखो, थोड़ा सा लंबा जाएगा बट देखना तो पड़ेगा। देखो सामने N अटैक कर रहा है C पे, और उसके अटैक करने से क्या हो रहा है तुम्हारे सामने, क्या हो रहा है बताओ। हो ये रहा है कि अटैक करने के बाद नॉर्मली क्या होता है, फिर से C+O बॉन्ड O- में बदलेंगे, यहाँ से H जो इंटरनल है शिफ्ट होगा, और देखो फाइनली ये NHR जो है इस ग्रुप से बाहर जाएगा, और ये देखो बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर बन गया है। फाइनल स्ट्रक्चर देखो जो बन रहा है, दिखाई दे रहा है सबको। लेकिन इन सब के बीच में यू कैन सी दैट RNH2 बाहर आ गया है फ्री। RNH- पहले ही बाहर आ गया था, एक और H यहां से बाहर आ गया। तो इतना बड़ा कंपाउंड बना सो बना, बट अच्छी बात क्या है कि बीच में हमने एक RNH2 बना लिया है, और यही हमारा मेन था, मतलब हम 1 डिग्री बनाना चाह रहे थे, और ये देखो हमने 1 डिग्री बना लिया फाइनली। सो वी मस्ट नो दिस, किस तरह की चीजें आ सकती हैं। तो देखो इतना बड़ा मेहनत हमने 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए ही किया। लेट मी टेल यू, एक जमाने में 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए ये बहुत यूजफुल मेथड बना माना जाता था। अब तो बहुत सारे मेथड हो गए, बट एक समय था जब सबसे यूजफुल मेथड में एक इसको माना जाता था, जब कभी भी हम अमाइन बनाते थे। क्लियर हुआ? ये देखो हमने 1 डिग्री अमाइन बहुत अच्छे से बना लिया, याद रहेगा सबको? किसी को प्रॉब्लम? 1 डिग्री अमाइन, ये देखो ये जो RNH2 वाला है देख सकते हो तुम, ये जो RNH2 वाला स्ट्रक्चर है वहां पे एक H जा रहा है और हमारा काम हो रहा है। ये एक्चुअली हमारा बन गया RNH2। सो 1 डिग्री अमाइन बनाने का ये बहुत ही अच्छा मेथड है। आगे चल के इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। अपने एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है तो दिक्कत क्या होती है, दिक्कत क्या होती है, हमको ये रिएजेंट याद नहीं रहता, अजीब सा रिएजेंट, तो हमको कुछ समझ नहीं आता कि इसमें हम करें क्या आगे। अब प्रोडक्ट तो हम सोच ही नहीं पाते कि 1 डिग्री अमाइन बनेगा। मैं ये इसलिए पढ़ाता हूँ हमेशा कि अगर मेरे स्टूडेंट के एग्जाम में ये अजीब सा क्वेश्चन आ जाए तो मेरा स्टूडेंट ये सोच के ना छोड़ दे कि ये क्या है यार, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। शायद लैब में आज और भी अच्छे मेथड होंगे हमारे पास RNH2 बनाने के। प्रॉब्लम क्या है ना, एग्जाम में हो सकता है कि ये कंपाउंड तुमको पकड़ा दे KOH देके, RX KOH देके छोड़ दे, और NH2 आगे पकड़ा दे और तुम नहीं गेस कर पाओ, तो तुम्हें मार्क्स क्या आएंगे। तो मेन प्रोडक्ट जो है RNH2 बन रहा है, और इधर वाला जो फाइनल प्रोडक्ट बना है NH वाला, वो भी ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछने वाले घुमा के भी पूछ सकते हैं। तो गैब्रियल थैलामाइड पे मैंने बुकलेट्स में, और जब कोई अच्छे क्वेश्चन सेट्स होते हैं तो लोग डालते हैं, बिकॉज ये अपने NCERT में भी ये रिएक्शन मेंशन है। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि ये स्टेप्स याद रखना, भूलना मत। ऊपर चलते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे। इसकी कहानी मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि जब कभी भी C+1ONH2 अमाइड होगा तो CO को हम सीधा ही गैप कर देंगे, ठीक है। सीधा अगर गैप करना हो कभी भी CO को, तो ये एक अच्छा मेथड है। समझ में आ रहा है सबको ये बात?
जब अगर कभी आपको सीधा गैप करना हुआ तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को कि जो गैप करता है, जो पूरा सीओ गैप कर सकता है वो यही है, याद रहेगा। तो सीओ इसको पूरी तरह से गैप कर देगा, ठीक है, डन। तो चेक कर लो एक बार। अब मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ। ये तो हो चुका है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, तो मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बस तुमको इससे मिलता जुलता एक दो रिएक्शन और बता देता हूँ। तो एक तो था अपना हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, देखो रिएजेंट तुम जानते ही हो, सीओ पूरा गैप, और ये हर बार RnCO बनता है। इसमें दो और इससे मिलते जुलते रिएक्शन है जो मैं तुमको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखो। इसके नीचे चलते हैं, हाँ इसके थोड़ा नीचे आता है। ये देखो, एक तो ये है, ये है, ये देखो, ये रिएक्शन है जो अल्केनोइक एसिड से बनता है। ये N3H लेके, ये मैंने क्लास में बताया था सबको, एक बार और देख लो। इसमें मैंने एक और रिएक्शन बताया था, वो भी नीचे आएगा अभी, जो क्लास में मैंने कराया था। देखो जब भी हम, ये देखो कराया था मैंने N3H अजाइड एसिड, जब भी अजाइड वाला सॉल्ट आता है ना, अजाइड वाला आयन लेके आते हैं, तो भी हमें 1 डिग्री मिलता है। तो जब हमारे पास कोई बेंजोइक एसिड होगा और हम उसे N3H से रिएक्ट करवाएंगे तो इससे भी बनता है। अच्छी बात ये होती है कि इसका जो बीच का मैकेनिज्म है वो भी मिलता जुलता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से, क्योंकि इसमें भी बीच में RnCO बनता है। चेक करो ध्यान से, ये शायद तुम्हारे नोट्स में ना हो या हो, ये मैंने इस स्टेप के लिए रखा था कि चलो यहाँ आएगा तो बता देंगे। तो ये देखो, ये तुम ध्यान रखना, इसमें तुमको समझ आएगी ये बात इस स्टेप में कि यहाँ भी तुमको RnCO दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या, देखो जरा, RnCO तुम्हें दिखेगा, हाँ कर्टियस नीचे आएगा, कर्टियस भी बताया था। देखो RnCO तुमको दिखेगा यहाँ पे, यू कैन सी RnCO, ये देखो कर्टियस में, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में जैसे RnCO बनता है, यहाँ भी RnCO बनता है। फाइनल रिजल्ट तुम देख सकते हो। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस केस में फाइनली आप 1 डिग्री अमाइन आपको मिलेगा, और इवन इसके जो बीच की मैकेनिज्म है, जो मतलब इंटरमीडिएट टाइप बनता है RnCO, वो भी दोनों में सेम है। तो याद रखना आसान, प्रोडक्ट लगभग लगभग सेम, एंड थोड़ा सा रिएक्टेंट अलग है, उसमें अमाइड लेते हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, बट अटैकिंग ग्रुप काफी सिमिलर, कर्टियस का भी और ऊपर जो मैंने आपको बताया अल्केनोइक वाला उसके भी। अब नीचे देखो, कर्टियस रीअरेंजमेंट भी है, ये हैलाइड में काम आता है। अगर आपके पास कोई हैलाइड हो और आप सोडियम आइजाइड लेके आते हैं तो आपको 1 डिग्री मिलेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका यहाँ पे मैकेनिज्म भी है, आप घर पे आराम से देख लेना। इसके अलावा लॉसन रीअरेंजमेंट है। लॉसन रीअरेंजमेंट का मैं चाहता हूँ तुम लोग बस एक बार प्रोडक्ट याद रखना कि जब कभी भी तुम्हें कोई इस तरह का हाइड्रोक्सी अमाइड टाइप का कुछ मिल जाए, देखो ये हाइड्रोक्सी टाइप का है, मिल जाए तो भी तुम 1 डिग्री अमाइन बना सकते हो, बाकी सब गायब हो जाएंगे और तुमको C6H5NH2 मिलेगा। ये कुछ मेन नेम रिएक्शन है जो बहुत पॉपुलर है और बार बार काम आते हैं। ये मैं आपको भेज दे रहा हूँ, डोंट वरी। मैं नहीं चाहता कि इसके बहुत डिटेल मैकेनिज्म में आप जाएं, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि रिएक्शन जरूर आपको पता रहे। ये सामने जो रिएक्शन दिख रहा है, सब लोग देखो, ये रिएक्शन तुमको पता है काफी हद तक, सबको मालूम है ये तो रिएक्शन कि नाइट्राइल सन आइसोनाइट्राइल। चेक करो ध्यान से, जब कभी भी तुमको नाइट्राइल मिलता है और तुम जो उससे रिडक्शन करवाते हो, कैसे रिडक्शन करवाते हो बताओ। रिडक्शन मैंने क्लास में कितनी बार बताया, रिडक्शन का एक ही मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोथ साइड, ब्रेक ऑल मल्टीपल बॉन्ड, ऐड हाइड्रोजन एवरी साइड। यू कैन सी दैट, ट्रिपल बॉन्ड टूटा, H लगा, ट्रिपल बॉन्ड टूटा, H लगा, है ना। चेक करो। सो LiLH4 H2 कैटलिस्ट दोनों अच्छा काम करेंगे, बॉन्ड टूटेगा। CN में तो खैर दोनों अच्छा काम करते हैं, अब देखो यहाँ पर ये RCH2NH2 बना देंगे, और नीचे LiLH4 आइसोसाइनाइड वाले में भी काम आता है, बट आइसोसाइनाइड जब करेंगे तो अपने को 2 डिग्री मिलेगा, और ऊपर जब हम लोग साइनाइड यूज कर रहे थे, नाइट्राइल यूज कर रहे थे, तो 1 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो जब कभी भी आपको 1 डिग्री अमाइन बनाना हो या अमाइन बनाना हो तो उस केस में आप साइनाइड लाकर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सामने एक एग्जांपल भी है कि CH2Cl है, NaCN से रिएक्ट करवाया, Cl साइनाइड से रिप्लेस हुआ, एंड आगे जाके साइनाइड को हमने हाइड्रोजनेशन करवाया एंड वी विल गेट 1 डिग्री अमाइन। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे सोचते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, क्या आपका अप्रोच है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सो ये रिएक्शन की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, इस तरह का समझ आपको होना चाहिए। नीचे है अल्कोहल वाला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि HNO2 टेस्ट भी हमें पढ़ना है थोड़ी देर में, तो मैं उस पर आऊंगा, बहुत सारी बातें इसमें। अच्छा देखो नीचे ग्रिग्नार्ड अटैक करके भी कुछ हो सकता है, ग्रिग्नार्ड लेके आओ, अटैक करवाओ, तो R अटैक करेगा तो RNH2 के साथ चला जाएगा, Cl फिक्स उधर चला जाएगा, क्योंकि रूल होता है प्लस वाला माइनस के साथ जाता है और माइनस वाला प्लस के साथ जाता है। ग्रिग्नार्ड में R के ऊपर माइनस है और ClNH2 में N के ऊपर प्लस, तो RNH2 के साथ जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है सबको? अरे यार इन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया क्या? अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? चल रही होगी, ओके ओके। हाँ नहीं रिकॉर्डिंग चलेगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर कुछ बच्चे पूछेंगे। अच्छा डन, सबको क्लियर? अब देखो नीचे वाला जो मेथड है वो मैं तुम्हें बहुत ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मैंने कई बार क्लास में पूछा था और इसमें तुम लोग गलतियां करते हो, तो आज के बाद गलती मत करना। जब कभी भी तुमको कोई अल्कोहल मिले और सामने HNO2 हो तो HNO2 उसको अमाइन में बदलेगा, OH शिफ्ट हो जाएगा NH2 में। छोटा सा मैकेनिज्म भी है इस केस में, OH का OH, ROH का OH और NH3 का H बाहर जाता है, वाटर बना देता है। तो अल्कोहल से भी हम अमाइन बना सकते हैं। नीचे देखो, नीचे है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यूज करते हैं। देखो एल्डिहाइड कीटोन की मदद से भी हम अमाइड बना सकते हैं। देख सकते हो तुम, एल्डिहाइड कीटोन की मदद से भी बनाया जाता है। ये सब रिएक्शन तुमको काफी हद तक पता है, ऐसा कुछ बड़ा गेम नहीं है इसमें। देख सकते हो ऐसे अमाइड हमारे पास कीटोन है, हमने NH3 अटैक करवा दिया और बाद में उसको रिड्यूस करवा दिया, काम हो गया। NH3 अटैक करवाया तो एक तरफ NH2 लग गया, रिड्यूस करवाया तो CO जो था वो OH बन के बाहर चला गया और CH2 बन गया, तो ये अमाइन बन गया। यानी एल्डिहाइड कीटोन से भी हम बना सकते हैं। इसमें अमोनिया और हाइड्रोजन को जनरली हाई में लेते हैं। डन। अरे कहाँ स्क्रॉल कर रहे हैं फास्ट साहिल? भेज देंगे यार, अरे मैंने स्क्रॉल फास्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, और ये तुम्हें मिल जाएगा, डोंट वरी, जस्ट एक बार देख लो, है ना, परेशान मत हो, ये तुमको मिल जाएगा, अभी तुम देखो बस ध्यान से, तुमको लिखना नहीं है बहुत ज्यादा। ओके ये मैं भेज देता हूँ, तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी बहाने तुम देख पाओ। अरे तुमको अकेले भेज दूँ? अच्छा ऋषि को भेज देता हूँ, सबको भेज देता हूँ यार, तुम लोग इतना क्यों। मैं ऋषि को भेज देता हूँ, ऋषि अभी जल्दी से सबको डाल देगा ग्रुप में। ठीक है ऋषि, मैं तुमको भेज दे रहा हूँ, ये लोग दुखी हो रहे हैं, दो चार, एक मिनट होगा, अभी भेज देते हैं यार, इसमें क्या है। एक मिनट रुको, अभी तुम्हें मिल जाएगा, कहाँ गया कहाँ गया। हाँ ऋषि देखो तुम्हें भेज रहा हूँ, ये तुम इन लोगों को दे दो भाई, ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है? अब खुश? परेशान ही हो रहे हैं लोग यार, चलो डन, आगे बढ़े। तो देखो मुझे अभी इस पे बात करनी थी, सबके पास मिल जाएगा, चलो। अरे तुम्हारे लिए लाया तो तुमको मिलेगा ना, क्यों परेशान हो? चलो सो ये मैं तुम्हें बता रहा था, कर्टियस, कर्टियस के बाद चल रहा था हम लोग नीचे आ गए थे और कहाँ पहुंचे थे, हाँ अल्कोहल तक पहुंच गए थे, एल्डिहाइड कीटोन का चल रहा था, तो ये सारे रिएक्शन आपके पास पहुंच जाएंगे। अब इसको ना थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुमको, इस तरह के रिएक्शन का थोड़ा सा समझ होनी चाहिए, तो ज्यादातर काम हो जाता है। अच्छा हाँ वो भेज देगा सबको, सबको भेज देगा, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो नीचे ये जो रिएक्शन है एल्डोक्साइम वाला, ये इस पे मैं तुमको दिखाना चाहूँ, थोड़ा अलग है, प्लीज देखो। ये एल्डोक्साइम है, मैंने हमेशा बताया था जब एल्डिहाइड को तुम ऑक्साइम बनाते हो तो इसको लोग एल्डोक्साइम बोलते हैं। इसको भी तुम अगर नॉर्मली वाटर बाहर निकालोगे तो 1 डिग्री मिल जाएगा, मतलब ऑक्साइम के थ्रू भी तुम बना सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो ज्यादा टेंशन नहीं है अपने को, छोटी मोटी बातें हैं, इस पे हो जाएगा काम। ऑलराइट, डन। नाइट्रो कंपाउंड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स LiLH4, ये जो नीचे के रिएक्शंस हैं इस पे सबको पता है कि RnO2 को रिड्यूस कराते हैं तो 1 डिग्री अमाइन मिलता है, दिख रहा है? जब 1 डिग्री अमाइन मिलेगा तो उसको रिड्यूस कराओगे तो ये मिलेगा ही। तो ये सब तुमको लर्न करना होगा यार, रिडक्शन कैसे कराते हैं Zn से NH4Cl, कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि तुम लर्न कर लो थोड़ा सा। जब भी हमारे पास नाइट्रो होगा उसको रिड्यूस करा के हम एनिलीन बना सकते हैं। ये रिएक्शन के स्टॉक तुम्हें अपने पास जमा करना होगा भाई, कोई तरीका नहीं है बचने का। अब है देखो अमाइंस। अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर इस पे बात हम कर चुके हैं। अमाइन का बेसिक कैरेक्टर तुमने पढ़ा होगा जब जीओसी चल रहा होगा। इन जनरल अमाइंस बेसिक होते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर्स होते हैं, जिनके पास भी लोन पेयर होते हैं वो बेसिक होते हैं। और H+ लेने के बाद ये एनिलीनियम क्लोराइड जो सामने देख रहे हो, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं जब भी किसी बेस का बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना होता है तो हम उसकी कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी देखते हैं। तो देखो ऊपर जो दो केस दिखाए गए हैं उनमें दोनों में तुम्हें कंजुगेट एसिड दिखाई दे रहे हैं, सॉल्ट, और नीचे एनिलीनियम क्लोराइड। अगर ये दोनों स्टेबल हुए तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा बेस है वो स्ट्रांग है, क्योंकि बेस का काम होता है H+ एक्सेप्ट करना, राइट? अब नीचे देखो, अमाइंस की बेसिसिटी बेसिकली इसी बात पे डिपेंड करती है कि वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुशिंग है, उसके पास कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है। इसलिए गैस फेज में ऑर्डर हमेशा 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है ऑलवेज, क्योंकि गैस फेज में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पुशिंग नेचर से काम चल जाता है। बेस वो अच्छा जो H+ से बॉन्ड बना है। H+ कौन? जो खाली डब्बा है। खाली डब्बा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो भैया जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उससे बॉन्ड बनाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और इसमें अच्छा कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से देता हो। और आसानी से कौन देगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉन पुशिंग कैरेक्टर ज्यादा है। और पुशिंग कौन होता है? जिसके साथ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होते हैं, प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होते हैं। तो एज यू सी 3 डिग्री इज बेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री बेटर देन 1 डिग्री। सो गैस फेज को लेकर हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को इससे कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज लेट मी नो। मोस्ट गैस फेज में मोस्ट बेसिक इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सही बात है? बोलो, कोई कुछ पूछना चाहता तो। अरे बोलो भाई। ठीक है, तो मैं मानता हूं सबको आ रहा है, लेकिन देखो जब यही चीज लिक्विड फेज में आएगा तो मामला बदलेगा। ये देखो, जब यही चीज लिक्विड फेज में आएगा तो थोड़ा सा बात बदलता है। पानी के अंदर दोनों चीजें देखनी पड़ती है। देखो यहाँ पे लिखा है कि दिस इज नॉट द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ दिस अमाइन इन aqueous phase, लिखा है। However, in aqueous phase, the substituted ammonium cations get stabilized by plus I effect of the alkyl group as well as solvation with water molecule. यानी पानी में टिकने के लिए पुशिंग तो चाहिए, 3 डिग्री अच्छा है, बट साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी चाहिए। पानी में वही टिकेगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा बनाए। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा कैसे बनाएंगे भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर अच्छा बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन होना चाहिए बहुत सारा, और वो सबसे ज्यादा किसके पास है बताओ? NH3 के पास, फिर RnH2 के पास, फिर R2NH के पास। लेकिन 3 डिग्री के पास है क्या? नहीं है। अब देखो सामने 1 डिग्री सबसे बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर के साथ, क्योंकि उसके पास दो दो फ्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री भी ठीक ठाक बना सकता है, लेकिन 3 डिग्री कहां से बनाएगा? उसके पास तो अपना डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है नहीं। सो बेस्ट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो 3, फिर बनाएगा 2। देखो 3 डिग्री तीनों तरफ से बना सकता है। देखो साहब, सॉरी 1 डिग्री देखो तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ना। 2 डिग्री को देखो सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और 1 डिग्री को देखो सिर्फ एक ही बना पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन वाटर के H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। 1 में H के थ्रू भी बन सकता है, N के थ्रू भी बन सकता है। बिल्कुल सही सुना है तुमने साहिल,
2 डिग्री बेस्ट होगा, बट अभी हम कुछ और बात कर रहे हैं। हम अभी बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ की। सो बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दिखा रहा है यहाँ पे बताओ? 1 डिग्री। फिर कौन बता रहा है? 2 डिग्री। सो बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो 1 डिग्री बनाएगा, लेकिन बेसिसिटी का डिसीजन सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे नहीं होगा। बेसिसिटी का डिसीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस हमारा जो प्लस आई इफेक्ट है उस पे होगा। सो दोनों होंगे। सो देखो, समझना होगा तुमको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर है वो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का करेक्ट ऑर्डर होता है 1 डिग्री इज बेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज बेटर देन 3 डिग्री। वही इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है 3 डिग्री इज बेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज बेटर देन 3 डिग्री। सो ऐसे करके उल्टा होता है। लेकिन क्या है, हमारे पास दो केस हैं, वो दोनों केस हम तुमसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये दो केस, यही दोनों आते हैं, यही सब आता है, तो हर बार ये दोनों बस पढ़ना है तुम्हें। ये देखो दो केस मैंने डिस्कस किए, ऊपर देख रहे हो, सामने देखो। एक है मिथाइल वाला केस और दूसरा है इथाइल वाला केस। तो दोनों में तुम देख रहे हो कि 2 डिग्री ज्यादा अच्छा बेसिक है। और रीजन क्या है भाइयों बताओ? क्योंकि 2 डिग्री में दोनों फायदे हैं। 2 डिग्री में डिसेंट प्लस आई इफेक्ट है, 2 आर लगे हैं, और डिसेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। सो 2 डिग्री यहाँ पे सबसे अच्छा प्रूव होगा, क्योंकि 2 डिग्री में दोनों क्वालिटी है। उसमें डिसेंट टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और उसमें डिसेंट टाइप का प्लस आई इफेक्ट भी है। इसलिए नो डाउट 2 डिग्री इज द बेस्ट अमाइंस अमॉन्ग 1, 2 एंड 3, राइट। लेकिन इसमें थोड़ा 2 डिग्री तो फिक्स है, बट पूरा ऑर्डर ध्यान से देखो। जब तुम C2H3 सॉरी पहले नीचे देखो CH3, जब तुम CH3 लेते हो तो ऑर्डर है 213, है ना? देख के बताओ, ऑर्डर देखो ऊपर लिखा है। जब तुम CH3 ले रहे हो तो ऑर्डर है 213, करेक्ट? देख के बताओ। लेकिन जो ऊपर ऑर्डर C2H5 ले रहे हो, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है, ऊपर है 231, है ना? क्या है रीजन? कौन बताएगा मुझे रीजन? देख के बताओ। यहां पे फिक्स ऑर्डर नहीं है। हाँ, एक्वस में बिल्कुल एक्वस मीडियम है। हम गैस फेज की बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, क्वेश्चन में अगर गैस फेज ना होना तो अपने आप लिक्विड मान लेना। अमाइन में ये इस तरह क्वेश्चन में ये वाला दिखे जब भी, तो इसमें गैस मान लेना, कि सॉरी लिक्विड मान लेना, क्योंकि इसमें लिक्विड में ही पंगा होता है तो लोग लिक्विड ही पूछते हैं। लेकिन जनरली वो देख के रखें। नहीं, नो, अभी हम लोग समझते हैं इस बात को। देखो, C2H5 जो होता है उसमें पुशिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट C2H5 में ज्यादा होता है, और CH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फायदा होगा क्योंकि बल्कीनेस कम है उसमें। सो जब CH3 लेते हैं ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट जीतता है। इसलिए 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ऐसे देखो सामने तुमको दिख रहा होगा, 2 डिग्री इज बेटर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। लेकिन जब C2H5 लेते हैं तो वहां इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट थोड़ा सा डोमिनेट करता है, इसलिए वहां पे 3 डिग्री बेटर है 1 डिग्री से। सो मैं ये कहूंगा कि पानी में दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। 2 डिग्री इसलिए अच्छा है कि उसमें दोनों है। बाकी जब छोटा ग्रुप लेंगे तो जहां पुशिंग अच्छा नहीं है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगा। सो CH3 वाले केस में 1-3 से बढ़िया। लेकिन जहां पे अच्छा पुशिंग लेंगे जैसे C2H5, तो उस केस में 3 डिग्री 1 को डोमिनेट करेगा, क्योंकि इंडक्टिव वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डोमिनेट करेगा। सो दोनों पे ध्यान रखना। आई रिक्वेस्ट यही दोनों वाला ऑर्डर याद रखना। इसी से रिलेटेड एक सवाल आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यही है। याद रहेगा सबको? तो सही जवाब है 231 भी हो सकता है, 213 भी हो सकता है, डिपेंड। लेकिन देखो, कुछ लोगों ने ऊपर देखा होगा 1 2 3, तो वो सोच रहे होंगे कि मैंने 1 2 3 क्यों नहीं बोला। देखो 1 2 3 थ्योरेटिकल लोग बताते हैं कि होना चाहिए पानी में 1 2 3, बट ये दो केस आपने देखा है उसमें 213 और 231 है, इसलिए मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मैं तो इसी दोनों की बात करूंगा, एग्जाम में यही आने वाला है, ठीक है? बाकी अलग अलग केस में अलग अलग देखने पड़ेंगे, तो वो बिना रिजल्ट देखे ऑर्गेनिक में बोला नहीं जाता, तो ध्यान रखना। डन। अब आ गया हमारा अराइल अमाइन। ध्यान से देखो, एराइल अमीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई? जब तुम NH2 को रिंग से लगाओगे, दिक्कत क्या होगी बताओ? जब तुम NH2 को रिंग से लगाओगे क्या प्रॉब्लम आएगी? हाँ, होना चाहिए सिमिलर, बट
ट्विन मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि जब तक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ना हो बोलना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यही दोनों ध्यान रखना जो ऊपर मैंने लिखवाया है, ठीक है। ऑर्गेनिक में अपने मन से दिमाग नहीं लगाते जब तक कि हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड रिजल्ट सामने ना हो। ओके ट्विन, ट्विन आई गेस तुम विले पार्ले में हो ना? तुम अपने टॉपर 1 तो नहीं हो? टॉपर 1 हो टॉपर 2 हो? हाँ वही वही, टॉपर 1 की 2? अच्छा तुम नहीं जानते, बाकी तो जानते होंगे। अरे ऋषि, ट्विन अपना टॉपर 1 है कि 2 है? इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। 1 की 2? ऋषि चला गया क्या? नहीं नहीं, अजिंक्य तो टॉपर अपने इधर का है ना, विले पार्ले का। अच्छा ठीक है, ओके ओके। अच्छा अच्छा, वो अपने बैच वाला नहीं। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया। अच्छा चश्मा, ओके 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 ओके, गॉट इट। ये बड़ा मैं भूल रहा हूँ आज के लिए यार, बहुत बड़ा भुलक्कर हो गया हूँ। चलो हम बढ़ते हैं आगे। डन डन डन। सो जो अपना एरोमेटिक वाला अमाइन होंगे ना, वो अच्छे बेस नहीं होंगे। उसका रीजन सामने है, देखो तो ध्यान से। लोन पेयर रिंग में जा रहा है, तो उसके बाद लोन पेयर है कहाँ? जब तुम उससे मांगने जाओगे तो उसका लोन पेयर रिंग में घूमता नजर आएगा। दिक्कत होगी कि नहीं होगी? अब भाई किसी को तुमने पैसा दिया है, तो तुम क्या चाहते हो? जब तुम मांगने जाओ तो तुमको दे। अब तुम इससे मांगने जाओगे, ये तुमको बोलेगा नहीं नहीं भाई हमारे पास तो नहीं है, हमें सब नहीं रखते, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ अपना। तो क्या लग करोगे? तुम कहोगे अरे ये क्या मतलब हुआ यार, है? तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इसका लोन पेयर इसके पास नहीं है। इसका जो लोन पेयर है वो सिस्टम में घूम रहा है, इसलिए ये अच्छे बेस नहीं हो सकते। इसलिए एरोमेटिक बेसेस आर नॉट गुड एज कंपेयर टू एलिफेटिक। ठीक है। अमोनिया की तरह अमाइंस भी पोलर होते हैं। 3 डिग्री को छोड़ दें तो बाकी सारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इसलिए सबकी बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छी होती है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तुम्हारे सामने है, 1 डिग्री ज्यादा अच्छा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, अगर सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट में तुम कंपेयर करते। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ये कारण है इनका। और ऑर्डर जो पानी में डिजोल्व होने का है वो पहले ही मैं बोल चुका हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। और ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में होता है। हालांकि अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है, एसिड से भी कम होता है, क्योंकि वो दोनों ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है। अमाइंस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो लोग बनाते हैं। ठीक है। कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। हमारे पास है 1 डिग्री अमाइन, और फिर से हम उसको आर से करवा रहे हैं रिएक्ट। आर से रिएक्ट करवाने से हमको ये आर मिलता है, और जैसा कि तुम जानते हो ये फाइनली कंपाउंड कहाँ तक जाता है क्लियर है, तो सबने बार बार पढ़ा है। तो ये चलता रहेगा, बार बार NH2 आएगा, इससे रिएक्ट करेगा, और ये देख लो भाई, एक्सेस में लोगे तो क्वाटरनरी तक पहुंचेगा, ये पहले ही डिस्कस हो चुका है, और ये चलता रहेगा रिएक्शन, देख लो। समझ में आ रहा है सबको? अब तुम्हारी मर्जी, मान लो तुमको 1 डिग्री है तुम्हारे पास, तुम 2 डिग्री बनाना चाहते हो, तो 1 डिग्री लेके आओ, अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके 2 डिग्री बना लो। अगर तुम्हारे पास 2 डिग्री है, तुम 3 डिग्री बनाना चाहते हो, है ना, ये कन्वर्जन में काम आएगा। तुम्हारे पास 2 डिग्री है और तुम 3 डिग्री बनाना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। तो तुम्हारे पास 2 डिग्री है, तुम 3 डिग्री बनाना चाहते हो, तो ठीक है, अटैक करवा लो। अभी देखो, ये रिएक्शन, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और ये भागा। 3 डिग्री बन गया। तुम्हारे पास 3 डिग्री है, क्वाटरनरी बनवा लो। 2 से 3 डिग्री, 3 डिग्री से 1 डिग्री बना सकते हो, है ना। 1 डिग्री है तो SN2 जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो तो 1 डिग्री है। SN1 तो 1 डिग्री में होता नहीं है ना, तो SN2 टाइप ही बोलना पड़ेगा, है ना अजिंक्य? क्योंकि अगर अपने पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो फिर हम उसके
SN1 किस तरह से बोले, किस बोल ही नहीं सकते क्योंकि SN1 में कार्बोकैटायन देखना पड़ेगा, तो क्या बोले, मजबूर है। तो इसे बोलना तो 2 डिग्री ही पड़ेगा, इवन दो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ठीक है, चलो डन, बढ़ते हैं आगे। ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन देख लो भाई। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन जो है के पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन के ऊपर प्लस साइन होता है। तो जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट होता है तो आप उस तरह के रिएक्शन देख सकते हैं। देखो RnH2, अब CH3 MgBr चेक करो क्या होगा। CH3 MgBr के साथ रिएक्ट कराएंगे हम लोग तो हमको मिलेगा CH4 और R जो है इस ग्रुप के साथ जाके लग जाएगा। क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं तो एक H बाहर आ जाएगा, NH2 वाला H। ठीक है, तो जो NH2 वाला H बाहर आएगा वो ग्रिग्नार्ड वाले CH3 के साथ मिलके CH4 बनाएगा और बाकी RNH माइनस MgBr के साथ मिलके बॉन्ड बना देगा। तो ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन थोड़े अलग है, चेक कर लो। टर्शियरी ये रिएक्शन दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास फ्री हाइड्रोजन नहीं होता। सो 1 डिग्री 2 डिग्री ग्रिग्नार्ड के साथ थोड़े डिफरेंट रिएक्शन करते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन ही बाहर जा पाता है हमको। देख लो, क्लियर। रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये देखो एल्डिहाइड है, सामने RnH2 है, N अटैक करेगा C पे और ये देखो सामने है 1 डिग्री अमाइन एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ स्पेस। बहुत बार तुमने नाम सुना होगा। देखो जरा, ये एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन का। हमेशा एल्डिहाइड कीटोन ऐसे रिएक्शन करते हैं, ध्यान से देखो। इसमें एल्डिहाइड कीटोन वाला O और अमोनिया डेरिवेटिव वाला H2 ऐड होता है और N और C के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। चेक कर लो एक बार ध्यान से, ये कोई नई बात नहीं है, तुम जानते हो अच्छे से, है ना। इसमें 1 डिग्री या 2 डिग्री नॉर्मली हम लोग लेते हैं अमाइन और एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करा के एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्ट करवाते हैं। देखो नीचे ऊपर फर्स्ट वाले में जो अपना चीफ बेस्ट मिला है, बेस मिला है, नीचे 1 डिग्री अमाइन के साथ भी अटैक करवा के इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। अमाइन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए तैयार है, चाहे वो एडिशन टाइप का हो चाहे सब्स्टिट्यूशन टाइप का हो। नीचे के जो तीनों एग्जांपल हैं उसमें वो सब्स्टिट्यूशन टाइप कर रहा है, अटैक हो रहा है और Cl एनहाइड्राइड एस्टर जैसे लिविंग ग्रुप भाग रहे हैं। ओके, ये सब देखने में अजीब सा लग रहा है बट मैं कह रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है और इन सब पे बेस सवाल की तुमको आदत डालनी पड़ेगी और बचने का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। जितनी बार पढ़ो उतना अच्छा है। क्लियर, ये सारे रिएक्शन तुम्हारे पास होंगे बट तुमको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ आएगा भी, वो भी आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो ये बन रहा है, ये सब देख लेना यार। प्राइमरी अमाइन को फर्दर ऑक्सीडाइज करके KMnO4 से ऑक्सीडाइज करके हम एल्डिमीन बना सकते हैं और एल्डिमाइन को वाटर में डाल के हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। यानी 1 डिग्री अमाइन से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। देख लो 2 डिग्री अगर हमारे पास अमाइन हो तो कीटोन बनता है, सेम प्रोसेस ऑक्सीडाइज करके। 1 डिग्री अमाइन से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अमाइन से कीटोन बनता है। चेक कर लो, क्लियर हो रहा होगा। 2 डिग्री अमाइन को ऐसे जो हम लोग लगातार ऐसे हीट करते हैं, सॉरी ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमको ये टेट्रा अल्काइल हाइड्रोजीन भी मिलता है, देख सकते हो। R2NH को कारोज एसिड मतलब H2SO5 से रिएक्ट कराने से हाइड्रोक्सिल अमीन मिलता है R2NOH।
टर्शरी अमाइन KMnO4 से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसके पास फ्री हाइड्रोजन नहीं होता, और नॉर्मली ये उसको इंटरेस्ट नहीं लेता उससे रिएक्शन करने में। बट न्यूट्रल एंड एक्वस H2O2 को अगर कोल्ड में लिया जाए तो ये भी ट्राई अल्काइल अमाइन ऑक्साइड बनाता है। इन जनरल KMnO4 से रिएक्ट नहीं करता। साल्ट फॉर्मेशन, नीचे वाला रिएक्शन आपको पता है। हाँ, कोई भी पैरोक्साइड काम करेगा, पैरोक्साइड की जरूरत है, सही कह रहे हो अजिंक्य। अब नॉर्मली टर्शियरी अमाइन लिया हमने। अब देखो सॉल्ट फॉर्मेशन 1 डिग्री HCl के साथ मिलके कौन सा सॉल्ट बना रहा है, 2 डिग्री 3 डिग्री, दे ऑल फॉर्म सॉल्ट बिकॉज उनके पास है लोन पेयर और HCl के पास है H+, तो हमेशा किसी H+ से बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाने के बाद एक एसिड बेस रिएक्शन के बाद सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो अमाइन जो है वो मिनरल, अमाइन जो है सॉल्ट बनाता है किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। बाद में अमोनिया ग्रुप नाइट्रोजन ग्रुप लीव कर जाता है, हालांकि बहुत बुरा लिविंग ग्रुप होता है, बट बाद में बहुत हाई टेम्परेचर पे हम ऐसा करवाते हैं तो अमोनिया लीव हो जाता है, फिर हमको हैलाइड्स मिल जाता है। और ये जो रिएक्शन है ये HNO2 का रिएक्शन, HNO2 का रिएक्शन डिस्टिंग्विश है 1, 2 एंड 3 का, कि 1 के साथ करेगा रिएक्शन, देखो प्राइमरी कर रहा है, HNO2 के साथ रिएक्शन है ना ये, तो प्राइमरी आराम से करेगा, सेकेंडरी आराम से करेगा, लेकिन यही वाला रिएक्शन टर्शियरी नहीं करेगा। सो ये जो रिएक्शन है ना HNO2, ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट टाइप का हो गया कि तुम्हारे पास 1 डिग्री है अमाइन कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री। तो 1 डिग्री अमाइन अगर हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा, 2 डिग्री हुआ तो भी बनेगा, थोड़ा अलग बनेगा। 1 डिग्री ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकालेगा, अल्कोहल बनाएगा। 2 डिग्री लेंगे तो हो जाएगा, पर थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कलर अलग आएगा, येलो आएगा। और लेकिन 3 डिग्री में कुछ नहीं होगा, चलता रहेगा। दे आर इनफ टू HNO2। सो HNO2 टेस्ट के थ्रू हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। अब है आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइलेमिन टेस्ट, ये बहुत पॉपुलर टेस्ट। क्या होता है इसमें बताओ, कौन बताएगा मुझे इस टेस्ट के बारे में, कि किसको कंफर्म करता है? कार्बाइलेमिन टेस्ट किसके लिए आता है बताओ, कौन बताएगा मुझे कार्बाइलेमिन टेस्ट? इसका रिएजेंट भी रट लेना। इसमें कंफ्यूजन क्या है, ये जो रिएजेंट है ये कहीं ना कहीं इस रिएजेंट को देख के ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरे रिएक्शन का रिएजेंट है जो हम लोग फेनॉल में सीखते थे, याद है? कौन सा रिएजेंट है? CHCl3KOH। कहाँ यूज करते थे हम लोग, बताओ, कौन बताएगा? यस ये राइमर टर्बन। लेकिन सेम रिएजेंट यहाँ यूज हो रहा है और प्रोडक्ट देखो आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो लेट मी टेल यू, ये 1 डिग्री का कंफर्मेटरी टेस्ट है। कार्बाइलेमिन टेस्ट जब 1 डिग्री अमाइन लेते हो ना, कोई भी तरह का 1 डिग्री, तो तुमको फाइनली RNC बनाता है। RNC का रॉटन एक स्मेल होता है, बहुत गंदा स्मेल होता है, कि यहाँ भी हो रहा है तो दूर दूर तक किसी को पता चल जाएगा कि अच्छा कुछ ऐसा हो रहा है। सो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कंपाउंड में 1 डिग्री अमाइन है कि नहीं है। अगर ये टेस्ट कोई दे रहा है तो कंफर्म उसके पास कोई ना कोई 1 डिग्री अमाइन है। कोई भी 1 डिग्री अमाइन है मतलब एनिलीन है या CH3NH2 है या कोई भी 1 डिग्री अमाइन। सो दिस टेस्ट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑल 1 डिग्री अमाइन। सो इससे 1 डिग्री अमाइन का प्रेजेंस कंफर्म हो जाता है, याद रहेगा। मैकेनिज्म देख लो, OH- आ रहा है, H+ निकाल रहा है जैसे पिछली बार हुआ था, सामने वाटर और CCl3- CCl2, ये ब्रेक होता है, OH- फिर अटैक करता है, देख लो, और वो CCl2 एज अ याद रखना पड़ेगा। अभी तुमने देखा ना ऊपर रिएजेंट, मिथाइलएमिन तो 1 डिग्री अमाइन हुआ ना, तो क्या करना उसको, 1 डिग्री अमाइन है तो NH2 जाएगा, OH लगेगा। प्रॉब्लम तो 3 डिग्री के साथ है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री में क्या दिक्कत है? मिथाइलएमिन जो तुम्हारा तुहीन है, हाँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है देखो,
HNO2 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये कह रहे हो कि हमारे पास मिथाइल अमीन है, ईथर क्यों बनेगा, नाइट्राइल बनेगा, ईथर बनने का क्या है? ठीक है, मिथाइल अमीन लोगे, HNO2 कराओगे, नाइट्राइल। ये पूरा रिएक्शन तुमने देखा अभी, ऊपर देख लो, ऊपर देखो यार, ये मिथाइल नाइट्राइल ही तो बना है 1 डिग्री में। मेन मिथाइल नाइट्राइल ही होता है। अच्छा ये देख के बोल रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बनता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मेन यही है कि ये मिथाइल नाइट्राइल ही बनेगा, साइनाइड। ठीक है, डन। बढ़ते हैं आगे। तो तुम देख सकते हो ये रिएजेंट था, और फिर ये RNH2 पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये ऐसे बनाएगा, और फिर फाइनली हमें आइसोसाइनाइड मिलेगा। आइसोसाइनाइड जो मिलेगा वो कलर बनाएगा, सॉरी कलर बोलते हैं, बहुत ही बुरा सा गंदा सा स्मेल आएगा, और वो स्मेल आते ही कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा ये तो कोई ना कोई 1 डिग्री अमाइन है। सो कोई भी 1 डिग्री अमाइन हो, इधर एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो, उसके लिए ये हम यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिंजबर्ग्स रिएजेंट। सब लोग देखो, बताओ क्या होता है हिंजबर्ग्स रिएजेंट में, कौन बताएगा मुझे? बताओ जल्दी से, हिंजबर्ग्स में क्या होता है? देखो सामने, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने का एक मेथड है, सेपरेट करने का एक मेथड। देखो सामने क्या हो रहा है, C6H5SO2Cl है, स्टेप 1 रिएक्शन हो रहा है। हाँ सही बात है, देखो तो आगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो N का लोन पेयर होगा सामने देखो, वो S पे अटैक करे। सही बात है, क्योंकि इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैलाई हुई है, सल्फर को इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो अटैक होगा, Cl बाहर चला जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन, हाँ नहीं वो देखते हैं, नहीं यहाँ पे तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ना, बिल्कुल होता तो शायद बेस कुछ और करता, बट यहाँ तो बेस भी नहीं है ना, हमको सीधे एक N अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड दिया हुआ है, और SO3H दिया हुआ है, इससे हमको अटैक करना है। तो कौन किस पे करेगा, बस ये डिसाइड करना है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सल्फर साइड तो कोई ऐसा एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो इसे न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करना होगा। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये एस पे अटैक करेगा। ये देखो कंपाउंड बन गया। ठीक है, बोलो। फिर सेकेंडरी अमाइन बन रहा है, सेकेंडरी अमाइन को भी तुम अगर SO2Cl से रिएक्ट करोगे, देखो ये ऐसा बन रहा है। देखो 1 डिग्री में जो आंसर आ रहा है और 2 डिग्री में, दोनों में एक फर्क है, देख के बताओ। 1 डिग्री में जो फाइनल कंपाउंड बन रहा है उसके पास एक नया हाइड्रोजन है, NH बॉन्ड है ना, और 2 डिग्री में जाओ, डायरेक्ट NH बॉन्ड नहीं है, नहीं है ना, देख के बताओ जल्दी। ए में, ए ऑप्शन जो ऊपर दिख रहा है उसमें देखो एक NH बॉन्ड है ना, और जो बी ऑप्शन दिख रहा है उसमें कोई NH बॉन्ड है नहीं है। इसलिए ए में जो कंपाउंड बना है उसको अगर NOH में ले जाओगे, KOH में ले जाओगे, तो ए तो KOH में डिजोल्व हो जाएगा, और बी KOH में डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि दूसरे के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। सो वन और बी, ए और बी को बड़े आसानी से हम अलग अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम टर्शियरी में होगा, क्योंकि टर्शियरी रिएक्ट ही नहीं करना, उसको रिएक्ट का करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सो रिएक्शन में 1 डिग्री 2 डिग्री भी होगा। हाँ ठीक है, टू एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप और, NaOH लेके आओ, इस कंपाउंड को NaOH के सॉल्यूशन में डाल दो, हाँ 2 स्टेप में, या KOH के सॉल्यूशन में डाल दो, ए जो है H निकाल देगा, बी के पास H ही नहीं है तो निकालेगा क्या, इसलिए ए और बी में आसानी से डिस्टिंग्विश होगा, सी से पहले ही हो चुका है। ए बी सी में एक अच्छा मेथड जिससे पूरा डिस्टिंग्विश होगा, दोनों को अलग कर सकते हैं, वो यही है, हिंजबर्ग्स रिएजेंट।
डन। ये नीचे हॉफमैन मस्टर्ड वाइल रिएक्शन है, देख लो उसको भी। रिएजेंट पे बहुत ध्यान देना, एक बार जस्ट देख लो। डन। जस्ट देखने के लिए बोलो, इतना कुछ बड़ा टेंशन नहीं। ठीक है। डन। अब नीचे देखो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे नाइट्रीन है। नाइट्रीन किसे कहते हैं हम लोग? जब नाइट्रोजन के ऊपर क्या आता है बताओ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सब एक बार पढ़ लेना, नाइट्रीन कौन है, जो भी चीज है उसके एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ऐसी चीजें आ सकती है। अब मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा अमाइंस के, सारे बच्चे अमाइन ट्राई करेंगे और फिर हम करेंगे डिस्कशन। ठीक है। ग्रुप में भेज रहा हूँ, फिर मैं शेयर भी करूंगा। भेज रहा हूँ। ऋषि तुम्हें भेज रहा हूँ, फिर से तुम क्या करो, ग्रुप में शेयर कर दो। मिला? अब चलो इसको एक बार खोलो, सबको मिल गया हो तो। अच्छा, एक्सेस भी चाहिए? अरे अभी देता हूँ, एक सेकंड दो, सबको दे देता हूँ एक्सेस। ये लो, सबको हमने दे दिया। जा रहा है, एक सेकंड रुक जाओ बस। ओके, खोलो, अब खुल जाएगा। नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजा है, व्हाट्सएप पर भी भेज देता हूँ, एक सेकंड रुको। मैं व्हाट्सएप पर ही भेज देता हूँ, लेकिन ऋषि वहां भेज रहा है सबको। विले पार्ले वाले में भेज देता हूँ मैं व्हाट्सएप। ये लो। नहीं 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 नहीं, ये मत करना, ये बाय मिस्टेक हो गया।
1 सेकेंड। हाँ, भेज रहा हूं मैं मेरे पार्ले ग्रुप पे। एक बार चेक करो। डन। एक बार फटाफट निकालो। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व, फटाफट करेंगे। अब इसका लेवल 1 निकालो सब लोग फटाफट, समय नहीं है अपने पास, फटाफट इसका लेवल 1 निकालो। नीचे जाओ, लेवल 1 मिलेगा। सबको एक्सेस मिला? गॉट द एक्सेस बोलो। ठीक है, चलो तो लेवल 1 निकालो और शुरू हो जाओ। डन। मैं यहाँ भी शेयर कर देता हूँ अभी। लेवल 1 सब लोग निकालेंगे, फटाफट शुरू करेंगे और अभी शेयर, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। स्पीड में करेंगे। लेवल 1 सारे करने हैं, यस यस, लेवल 1 सारे करने हैं, फटाफट। यस, अभी हम शेयर कर रहे हैं यहाँ भी। एक सेकंड दो, बस आ ही गया होगा। देखो सबको समझ में आया। हम्म, एक मिनट अजिंक्य, एक सेकंड आता हूँ, एक सेकंड देना मुझे बस, मैं तुम्हारे डाउट लेता हूँ। ये गोदरेज वाला, कॉल हिम अप।
कितने क्वेश्चन ट्राई हुए? अभी मैं शेयर भी यहाँ पे कर दे रहा हूँ, सबको समझ में है। प्रैक्टिस के लिए शेयर कर देता हूँ, सबको दिखे। ये मैं शेयर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यार? ये हटे। मान लो फर्स्ट नहीं हो रहा, सेकेंड में जाओ। अजिंक्य क्या बोल रहे हैं, एक डाउट है, फेनॉल एनिलीन में पैरा पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा क्यों होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो? फेनॉल एंड एनिलीन में पैरा पे नेगेटिव, तो हाँ अजिंक्य तुम बताओ क्यों ऐसा होगा? सोचो, तुमने क्या सोचा इस पे? माइक ऑन कर दूं तुम्हारा? क्योंकि माइक ऑन कर देने से थोड़ा तुम ज्यादा बोल पाओगे। रुको, तुम्हारा माइक मैं ऑन कर देता हूँ। कहाँ है? हाँ रुको, मैं तुम्हारा माइक ऑन कर देता हूँ। क्योंकि ये माइक ऑन क्यों नहीं कर पा रहा? चैट ही कर सकते हैं क्या? अच्छा, तुम लोग का माइक ऑन हो ही नहीं सकता, कोई बात नहीं। अच्छा अजिंक्य देखो, मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। होता ऐसा इसलिए है कि ऑर्थो पे जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा OH के बगल में होते हैं, और OH की प्रॉब्लम ये होती है कि OH माइनस आई इफेक्ट भी देता है। ऐसे NH2 में भी होता है, NH2 भी माइनस आई इफेक्ट देता है, करेक्ट? सो दोनों ही केस में अगर देखा जाए तो दोनों ही केस में, हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा, मैं अभी शो कर रहा हूँ एक्चुअली, एक मिनट रुक जाओ। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि केस दोनों हो, दोनों ही केस में ऑर्थो वाले को माइनस आई इफेक्ट मिलेगा, और उस माइनस आई इफेक्ट से कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हाँ बस शेयर कर रहा हूँ। इसलिए पैरा वाला कॉम्परेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुशिंग माना जाएगा, कॉम्परेटिवली। ठीक है? हम्म, ये दोनों में होगा, एनिलीन में भी होगा और उसमें भी होगा। ठीक है? ये देखो भाई, ये खुल रहा है। अब मैं इसके क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ जो सबको ट्राई करना है। जिनके पास नहीं है मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, और फिर हम इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे लंबा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये करना है सबको 1, पहले 1 करेंगे। इसमें अच्छा क्या है, सब्जेक्टिव भी है थोड़ा सा, पीछे थोड़ा तुम्हें प्रैक्टिस भी हो। चलो, एकदम आसान है, लेवल 1, सब लोग ट्राई करेंगे। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, सबको दिखे, मुझे भी दिखे। आप सबके पास ये है ऑलरेडी, लेकिन मुझे जब डिस्कस करना होगा तो मैं यहाँ से यूज करूंगा, सो दैट आपको क्वेश्चन दिखाई दे। ये लेवल 1 है, लेवल 1 में ज्यादा नहीं 20 सवाल है, और सबसे रिगार्डिंग मैंने ऊपर तुमको थ्योरी दिया है, तो मुझको चाहिए सबका आंसर। चलो, आज क्या क्लियर हुआ तुम्हें थोड़ी बात, मेरी बात जो तुम पूछ रहे थे? चलो करो, अब 20 क्वेश्चन करो तो फटाफट, कोई समय नहीं लगाना है, सबको स्पीड में करना। अरे हमारा भाई है।
20 तक पहुंचना है जल्दी। P2O5 एक ऑक्सीडेटिव मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट टाइप का है, और यहाँ पे कई बार काम आता है, थोड़ा एसिडिक है। इसका यूज कई बार डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में होता है ना। स्पीड में करेंगे।
किसमें किसमें इनके 5 पॉइंट है? 8 क्वेश्चन में गड़बड़ है सर। अच्छा, मैं देखता हूँ 8 क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है भाई? ठीक है, आगे बढ़ो, देखते हैं। अगर तुमको लग रहा है तो फिर ठीक है। ऑप्शन बियर्ड है, अच्छा ओके। छोड़ो ना, एक आध सवाल तो रहेगा ही। किसी भी एग्जाम में एक आध सवाल बकवास रहता है, क्या करना उसको, हमको तो आगे बढ़ना है। चलो चलो करो। मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वक्त हम। हमारा फोकस है मेंस के क्वेश्चंस। एक दो बियर्ड रहेंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हाँ यशस्वी पाटिल, तुम कुछ कह रहे थे क्या? अच्छा ठीक है, करो। 20 सवाल है, जल्दी जल्दी करना है, समय नहीं अपने पास। इस लेवल 1 कराने का एक ही पर्पस है कि तुम लोग को छोटी मोटी बातें एक बार याद हो जाए। टफ सवाल तो है ही नहीं है, बस करा इसलिए रहा हूँ कि तुम लोग को छोटी मोटी बातें याद हो जाए और जो डाउट हो यही क्लियर हो जाए। और बिकॉज बहुत सारे बच्चे आज आए नहीं है, मैं नहीं चाहता बहुत ज्यादा नुकसान हो, तो एक तो थ्योरी बता दिया, सबके पास थ्योरी पहुंच गए, और जो बच्चे नहीं आए वो भी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तुमको समझ आ जाएगा बात। और बुक भी शेयर कर ही दिया, थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, अपने को कोई टेंशन नहीं है ना। चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। कितने तक पहुंचे तुम लोग? 10 तक पहुंचे? अच्छा जल्दी पहुंचो, समय नहीं अपने पास, स्पीड में करो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ क्या होगा? 1 का आंसर क्या है, कौन बताएगा? 1 से शुरू करेंगे हम लोग। अच्छा चलो थोड़ी देर और ले लो, ऐसे समय कम बचा है, हम लोग को फटाफट करना है, तो 5 मिनट और ले लो फटाफट। हाँ देखो, तो इनका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर विश्वास। बाकी लोग, यश का भी आ रहा है, बहुत अच्छा। अक्षय का भी आ रहा है, क्या बात है, बहुत अच्छा। करो करो करो, 20 तक पहुंचना है फटाफट। गुड। जैसे ही 20 तक पहुंचो मुझे बताओ, फिर अपन करेंगे डिस्कस। जयेश बोल रहा है 5 होगा, बिल्कुल सही बात। तो मुझे भी लग रहा है 5 होगा, क्योंकि 3 तो बेंजीन, 2 तो बेंजीन के अपने होते हैं,
और जब NH2 को रिंग में लगाओगे तो उसका नेगेटिव साइन एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा, एक बार दो ऑर्थो एक पैरा पे जाएगा। 3 और 2 बेंजीन के अपने होते हैं, 5 होने चाहिए। मुझे भी डी लग रहा है, डी सही है भाई। बेंजीन के 3 होते, 2 होते हैं ना अपने, कोई भी बेंजीन के 2 होते हैं अपने, और 3 और इसके हो जाएंगे जब NH2 को बेंजीन में लगाओगे। तो डबल बॉन्ड C और N के बीच में रहेगा, नेगेटिव साइन पहले दोनों ऑर्थो पे जाएगा, फिर एक पैरा पे जाएगा। तो 3 हो गए ये, और 2 पहले से थे, तो टोटल 5 होने चाहिए एनिलीन के। डी सही लग रहा है ना? सही है, स्पीड में करना है। हाँ, 2 का आंसर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना शुरू करें क्या? चलो, तो 2 है CH3 CH2 NH2 इज सॉल्युबल इन। देखो ये बेस है, किसमें सॉल्युबल होगा? ये सॉल्युबल होगा एसिड में, है ना? एसिड में हमेशा देखो, ये अगर बेस है तो बेस का मेजर काम क्या है भाई? बेस का मेजर काम है एसिड में सॉल्युबल होना, पहली बात तो ये। अब जरा देखते हैं कि बाकी, तो ए तो पक्का होगा, ठीक है, ए होगा। उसके बाद बी और सी को देखो, बी है CuSO4 सॉल्यूशन, क्यूप्रस सल्फेट। तुम जानते हो कि ये कैसे बना है, तो ये सॉल्यूशन भी एसिडिक नेचर का है। AgNO3 भी तुमको पता है कैसे बनता है। तो एक्चुअली ये तीनों सॉल्यूशन ही एसिडिक नेचर के हैं, तो सही जवाब होना चाहिए ऑल ऑफ दीज ना। तो बेस है तो एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगा, और सबके सब एसिडिक हैं, सही बात है। इसलिए अपना आंसर जो है ऑल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, व्हाट अबाउट 4 का आंसर बताओ। फर्स्ट का आंसर डी होगा ना, 5, अभी बोला ना, फर्स्ट का आंसर होगा डी। पढ़ो एक बार ठीक से। एज आई सेड, इसके अपने, हाँ किया क्या अभी समझाता, रुको रुको रुक जा। हाँ ये देखो, ये फर्स्ट आंसर, फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या था? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन कह रहा था, ठीक। अब सुनो ध्यान से, एनिलीन में क्या है? बेंजीन के ऊपर एक NH2 ही तो लगा रहे हो, वही समझा रहा हूं। तो ये मुझे बताओ कि बेंजीन का अपने कितने होते हैं? 2। सुनो भाई, बेंजीन के अपने 2 होते थे जब NH2 नहीं लगते थे, बोलो। अब उसमें तुमने एक एनिलीन लगा दिया, तो एनिलीन क्या करेगा? नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ लाएगा? एक बार दोनों ऑर्थो पे 2 बार लाएगा, एक ऑर्थो, एक ऑर्थो, फिर एक पैरा, तो 3 उसके हुए, और 2 बेंजीन के अपने होते हैं, तो 3 और 2 5 हो गए ना। तो एनिलीन के होंगे 5, तो 1 का आंसर डी होगा। 3 तो जानते ही हो, कोई भी बनाएगा NH2, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड लगाएगा तो माइनस साइन दोनों ऑर्थो पे एक बार आएगा, और एक पैरा पे आएगा, 3 हो गया, और 2 उसके अपने होते हैं, 5 होंगे ना। यस, चलो ठीक है। सेकंड का आंसर बताओ सब तेजी से, समय नहीं अपने पास। सेकंड थर्ड फटाफट। सेकंड का आंसर क्या होगा? सब होंगे, ऑल। सेकंड का आंसर ऑल क्यों होगा? क्योंकि ये बेस है, तो हमको ना एसिडिक में जाने का है। जो भी हमको एसिडिक सॉल्यूशन दिखेगा वो हमारा आंसर है। अच्छा 3 देखो, हाउ मेनी आइसोमेरिक अमाइंस विद फॉर्मूला। हाँ मैं देख रहा हूँ, थर्ड अभी आ रहे हैं, थर्ड पढ़ रहे हैं तुम्हारे लिए। हाउ मेनी आइसोमेरिक अमाइंस विद फॉर्मूला C7H9 कंटेन अ बेंजीन रिंग। देख रहे भाई, क्यों परेशान हो? देखते देखते, हाँ रुक जाओ, बता रहे हैं बता रहे हैं। C7H9N एक आइसोमेरिक अमाइन विद द फार्मूला C7H9N कंटेन अ बेंजीन। प्रॉब्लम क्या है? एकदम इजी है, बेंजीन रिंग लगाओ, उसमें एक CH3 लगा लो। अरे बोलो यार। C7 ही है ना, ठीक है। अब बेंजीन रिंग लगाओ, C7H9 कैसे होगा?
6 कार्बन ऑलरेडी है। सुनो आराम से, पहले सुनो। बेंजीन के पास अपने 6 कार्बन है, बोलो हाँ है ना, है ना। अब उसमें एक CH3 और लगा सकते हो, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि कंटेन ऑफ बेंजीन रिंग, इसके पास एक बेंजीन रिंग है, तो एक तो तरीका वही है अपना कि बेंजीन रिंग लो और उसमें CH3 लगा लो। स्ट्रक्चर बनाओ ना, एक बार पेन उठाओ ना, दिमाग लगाओ। जरूरी है तुम्हारा दिमाग लगाना, जब तक दिमाग नहीं लगाओगे काम नहीं होगा। हम्म। हाँ भाई, ग्रुप में कुछ लोग डाल सकते हैं जिनको जो ठीक लग रहा है। थॉट कितने लोगों ने सॉल्व किया, जल्दी बताओ। थॉट पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। हाउ मेनी आइसोमेरिक अमीन विद फार्मूला C7H9 कितने लोगों ने सोचा। डी कैसे होगा श्रेया, डी कैसे होगा बताओ एक बार। हाउ डी, कौन बताएगा, या और कोई बताओ, डी एक्सप्लेन करो। रुको मैं क्या, ये माइक ऑन नहीं है ना, मजा नहीं आता। कैसे माइक ऑन होगा, पार्टिसिपेंट का माइक ऑन करना चाहता हूं मैं। हम्म, अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, कौन बताएगा मुझे, चैट में जल्दी लिखो, 2 लाइन में लिख के बताओ कैसे होगा डी। कोई बोल रहा है डी, या ग्रुप में लिखो, मुझ तक पहुंचना चाहिए आंसर। अच्छा, हैंड रेज करके एक्सेस देना पड़ता है। हाँ लेकिन मैं इसमें दे नहीं पा रहा हूँ एक्सेस यार। लेकिन ऑर्थो पैरा मेटा कैसे लगाएंगे, उसके पास तो एक ही कार्बन है ना। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सब लोग ट्राई करो कैसे होगा। हाँ DOU 5 है, क्या बात है। पिरिडीन ले लोगे क्या। अच्छा, इट कैन बी ए फॉर्म ऑफ पिरिडीन। तुम देखो अगर हाइड्रोजन अगर वो 7 कार्बन कैसे होगा पिरिडीन में, हो सकता है तो व्हाई नॉट, कर लो ट्राई। अच्छा मैं आइडिया दे रहा हूँ, जिन लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक ड्रॉ करता हूँ, तुम्हारी मदद करता हूँ, सब लोग देखो। जिन लोगों ने नहीं किया है मैं उनको उनकी हेल्प कर रहा हूँ, जो लोग कर रहे हैं वो आगे बढ़ो। थोड़ा सा आइसोमेरिज्म वाला हम लोगों ने थोड़ा कम प्रैक्टिस किया, इसके अपने रीजंस थे, क्योंकि समय थोड़ा कम था। अब मुझे मौका मिलेगा, मुझे लगेगा तो मैं थोड़े कराऊंगा आइसोमेरिज्म भी, ठीक है। थर्ड में डिस्कस करने जा रहा हूँ भाई, अथर्वा तुम मुझे रोको नहीं, तुम कर चुके हो, अपना आंसर बताओ जल्दी मुझे। अथर्वा जल्दी बताओ, तुमने कर लिया है। अच्छा, अजिंक्य सी, ओके ओके, तो करो अपना आंसर, मुझे क्यों रोक रहे हो, जिसका नहीं आ रहा है उसको बताऊंगा ना यार। ये लो भाई। सो देखो भाई सब लोग, ये बन रहा है बेंजीन, मान लो ये तुम्हारा बेंजीन है ना। 6 कार्बन हुए। अब मान लो तुमने यहाँ पे एक सी ले लिया, सपोज CH3 ले लिया, तो बताओ कितने कार्बन हो गए, कितने कार्बन हुए। 5 3 8 हो गए, 7 कार्बन यूज हो चुके हैं, 6 7। अपने पास NH2 भी, अब देखो इसको थोड़ा ठीक करो, इसको थोड़ा हम ठीक कर सकते हैं कैसे, देखो इसको हटाओ। अभी अपने पास 5 कार्बन है और हाइड्रोजन हो चुके हैं 8, राइट। अच्छा सुनो सुनो, बात तो सुनो। अगर मैं इसको ऐसा करूं, सब लोग सुनना, जस्ट मैं बता रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसा करूं, काउंट करो, क्या सारे ऑप्शन सही जा रहे हैं।
क्या इसके पास 6? सही है ना ये? अब ऐसा सोचो ना, फिर ऐसा तुम साइनाइड के लिए सोच सकते हो। अब देखो, सुन रहे हो सब लोग? ये दिमाग लगा सकते हो। NH2 बन गया, CH2NH2। इसके बाद अब CH3 लगाओ और NH2 को घुमा लो, ऑर्थो पैरामीटर 3 बार कर लो, तो टोटल हो जाएंगे ना। पहले DOU निकाल लो। देखो DOU हमेशा निकाल लेना चाहिए, DOU से बहुत सही समझ में आता है बात। हाँ सही है, DOU से बहुत सही समझ में आता है। हमेशा ना DOU निकाल लेना चाहिए। बताओ इसका DOU कितना आ रहा है? 4 है, मतलब बाहर डबल बॉन्ड वगैरह लगाने की तुमको नीड नहीं है, बाहर यही घुमाना पड़ेगा। तो CH2NH2 हो गया, अगली बार CH3 लगा के NH2 घुमा लो, कौन रोक रहा है तुम्हें? अब देखो कितने घुमा सकते हो तुम, ये देखो, इसको हटाओ, यहाँ लगाओ CH3, बोलो। अब ये देखो, ऐसे में NH2 को कहाँ कहाँ घुमा सकता हूँ? 3 बन जाएंगे ये, बोलो। अरे बनेंगे ना, और ये हो गया 4, 3 और 1 4, और एक एनिलीन वाला बना लो, N लगा के 5 हो जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक बात है, सही है। तो अपने को ना 5 मिलेगा, 5 इसका बिल्कुल सही जवाब। किसका राउट था, समझ में आया गेम उसको? मैं कम लिख रहा हूं, तुमसे ज्यादा लिखवाना चाहता हूं, एग्जाम तुम्हें देना है, ठीक है? चलो, थर्ड हो गया, 4 की तरफ चलते हैं। 4 का बताओ। हाँ, 5th में भी आता हूँ, मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी। पहले जल्दी से बताओ। अच्छा, मैं आंसर एक बार बता देता हूँ सबको फटाफट, क्योंकि समय कम है, तो लोग, और जो गलती हुई है वो मुझे एक बार बता दें। तो चलो सब लोग पहले आंसर की ले लो। आंसर की है क्या नीचे? तुम लोग पास आंसर की है क्या? देख लो एक बार, मैच कर लो। आंसर की तो होगा ना, एक बार मैच करो आंसर की, देखो कितनी गलतियां हो रही है, और जो जो मिस्टेक वाले हैं वो मुझसे जल्दी जल्दी पूछो। देखो नीचे आंसर की भी होगा तुम्हारे पास, चेक करो आंसर की, मैच करो, और फिर मुझे बताओ किस किस में दिक्कत है। आंसर की मैच करो, फिर मुझसे पूछो किस किस में प्रॉब्लम। ठीक है थरवा, देखता हूँ। अरे ठीक ही होगा, तुमने भेजा है, ऐसा थोड़े ना यार। एक मिनट, क्या बात है थरवा, एकदम सही है, एकदम छा गए तुम यार, बहुत बढ़िया, सही है, परफेक्ट, एकदम सही है। चलो, 20 क्वेश्चन के आंसर की आपको मिल चुके हैं। आप प्लीज नीचे देखिए, अब मुझे बताइए अपने को किस किस पे डिस्कस करना है। 4 करना है, ठीक है। सब लोग 4 देखो यार, 4 डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 4 पूछ रहा है ये, 4 देख लो। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, सब लोग क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा। देखो ज्यादातर केस में क्वेश्चन ढंग से पढ़ने से काम हो जाता है। हम लोग जल्दी में क्या करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। मैं हमेशा पहले कहता हूँ कि समय लो, इन क्वेश्चन एकदम ढंग से पढ़ो, ठीक है? तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग। आइसोप्रोपाइलअमीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, आइसोप्रोपाइलअमीन समझते हो? हाँ, आइसोप्रोपाइलअमीन मतलब 3 कार्बन हो। अच्छा हाँ, तो आइसोप्रोपाइलअमीन किससे बनना है, चलो बताओ। ये क्वेश्चन है, NH2OH लेके आओ, फिर LiLH4 कराओ, तो पहले प्रोडक्ट चारों बनाओ और देखो कौन सा होगा। ध्यान लगाओ अच्छे से, कुछ भी बोलने से पहले प्रोडक्ट लिखो, मुझसे पूछने से नहीं होगा, इसका प्रोडक्ट तुमको लिखना पड़ेगा। जैसे A का प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 होल ट्वाइस CHO, तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N। प्रोडक्ट लिखो पहले, ट्राई टू ड्रॉ द प्रोडक्ट फर्स्ट। तुम जब तक सही ड्रॉ नहीं करोगे, बैठे रहने से नहीं होगा, ड्रॉ करना सीखो। ये देखो, ये सही प्रोडक्ट है, और यहाँ 2 CH3 भी होंगे।
ये हुआ। अब इसको तुम रिड्यूस कराओगे LiLH4 से। रिडक्शन का काम क्या होता है, बॉन्ड पूरा टूटेगा, बॉन्ड पूरा टूट के इसको अपना काम हो जाएगा। सो ये तुम्हारा, ये पूरा बॉन्ड टूटेगा, NH लगेगा, ये पूरा इस पे अटैक होगा, जिसको रह सकता है H2O बन के बाहर चला जाएगा, तुम जानते हो इस बात को। सो ये जो कंपाउंड होगा ये बन जाएगा, ये अमीन बन जाएगा। अब इसका क्या नाम है बता दो, इसका नाम क्या होगा बताओ। हाँ तो CH तो क्या हुआ, एक H लगेगा ना, ठीक है। कौन CH है, CH एक H है ना ये वाला। अच्छा CH, ओ हम CH कैसे है फिर, अच्छा बगल में है क्या, एक मिनट रुको मैं देखता हूँ, ये मिस्टेक तो नहीं है, CH कैसे हो गया, एक मिनट में करता हूँ। ये कैसे हो गया, C2C, मैं बना रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी बनाता हूँ। इसके पास 2 CH3 यहाँ है, ये CH3 यहाँ है, और ये C लगा है, डबल बॉन्ड O लगा है, ये स्ट्रक्चर कैसे हो गया फिर, ये H गड़बड़ है, ठीक है। किसका क्वेश्चन था ये, H हटा दो वहां से, ठीक है, ये मिस्टेक है। जयेश H हटा दो, वो कीटोन है, ठीक है, H की नीड नहीं है वहां पर। क्योंकि या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा ना वो। या एक काम करो, ऐसा कर लो, हाँ मतलब मिस्टेक है, सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, वैलेंसी ही पूरी नहीं होगी तो मिस्टेक है वो, 100% मिस्टेक, सही कह रहे हो। तो H हटा के बात करो, ठीक है जयेश, उसको H हटा दो बस, टेंशन खत्म। हाँ H हटा दो ना, C मिसिंग नहीं है, आई गेस H बेकार का लगा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में LiLH4 तो बन ही रहा है ना, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, H हटा के बात करें तो, एक्चुअली अगर प्रोडक्ट लिखना भी था ना तो मिस्टेक है, या तो ये C वाला सही है फिर CHOH, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या एक कार्बन मिसिंग है, एक कार्बन मिसिंग भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि वहां एक कार्बन मिसिंग हो CHO, तो वहां एक कार्बन मिसिंग वाला कर लो, क्या नाम है, CHO लगा लो एक, फिर ट्राई कर लो, ठीक है जयेश, CHO लगा के ट्राई कर लो, आ जाएगा फिर, सही कह रहे हो तुम, ठीक है, अब तो समझ गया ना। हाँ तुम्हारी गलती नहीं है, CHO लगा लो वहां पे, CH3 होल ट्वाइस C, और उसके साथ एक CHO लगा लो, तो सबका काम हो जाएगा। ट्राई कर ले यार, आ जाए शायद। इन वैलेंसी अंदर वाले कार्बन को फिर कैसे सेटिस्फाई होगा, हाँ क्वेश्चन गड़बड़ है, बराबर नहीं है, छोड़ो इसको, 5 करो, चलो छोड़ो छोड़ो, हाँ हाँ 5 करो, 5 करो, ट्राई कर लो एक बार, ठीक कर सकते हो तो देखो, हो सकता है, ये तो क्लास में देखना पड़ेगा एक बार। क्वेश्चन कैसे बराबर है, अच्छा आंसर देख के बता रहे हो अजिंक्या, नहीं अजिंक्या मैं ये कह रहा हूँ कि वैलेंसी गड़बड़ है ना, वो कंपाउंड कैसे सेटिस्फाई करेगा, वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करें उसका, 2 CH3 लगे हैं ना, तो वैलेंसी गड़बड़ा रहा है ना वहां पे, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं, तो उसको एक बार ट्राई कर लो, H हटा के ट्राई कर लो, कीटोन बना के कर लो एक बार ट्राई। हाँ ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, A हटा के देख लो, H हटा के देख लो क्या कह रहा है, अदरवाइज देखो अपने को क्या बनाना है वो देख लो, आइसोप्रोपाइल अमाइन बनाना है, राइट। आइसोप्रोपाइल अमाइन बनाने के लिए तो ए ठीक था, ठीक हो सकता था अगर ये कंपाउंड ठीक होता तो, है ना। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या होता है समझते हो ना, सेंटर वाले कार्बन से NH2 लगाना, तो सेंटर वाले कार्बन से NH2 तो आराम से लग जाता है इसमें, जो प्रॉब्लम H का है, ठीक है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, कहाँ सेटिस्फाइड है ये कैसे, अच्छा चलो छोड़ो, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, अब इस पे समय नहीं लगाते, चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ हम क्लास में कर लेंगे डिस्कस, आगे बढ़े। 5 बताओ, 5 6 बताओ जल्दी जल्दी, समय बर्बाद नहीं करते, समय कम है। 5 6 7 8 और कोई, मैं ये 4 क्लास में कर लूंगा यार,
और कोई 5 6 7 8 में दिक्कत? 8, क्योंकि जितना समय है उसी हिसाब से चलेंगे ना यार। 8 देख लेता हूँ। देखो 8 का भी पंगा है थोड़ा, 8 भी हम क्लास में करेंगे, कुछ पंगा है, तो एक बार मुझे समझाना पड़ेगा लोगों को। ऑप्शन देख के समझ में आता है, बट देखो ना 8 में प्रॉब्लम क्या है ना कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता दिख रहा है, तो ऑप्शन देख के डिसाइड करना होगा कि 2 इज, ऑप्शन ए बोल रहा है ना 2 इज नॉट एक्सेप्टेबल केमिकल स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बोनियम आयन आर लेस स्टेबल देन अमोनियम आयंस। 2 इज नॉट एन एक्सेप्टेबल केमिकल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक। और क्या है, 2 इज नॉट एक्सेप्टेबल केमिकल बिकॉज नाइट्रोजन 10। हाँ सही है, तो सी है ना। अच्छा एरर नहीं है, दैट इज द ऑप्शन। हाँ ठीक है, तो सी देखो ना, सी करेक्ट। बी क्या कह रहा है, 2 इज नॉट एन एक्सेप्टेबल केमिकल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक। अरे नॉन एरोमेटिक का ये मतलब थोड़ा नहीं कि कंपाउंड ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये तो नहीं बोल सकते। हमको तो उस तरह से जाना पड़ेगा ना कि ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं। अगर कोई नॉन एरोमेटिक नहीं है इसका ये मतलब थोड़ा नहीं कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई नॉन एरोमेटिक नहीं है तो एक्सेप्टेबल तो है ही ना। एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, स्टेबिलिटी अलग बात है, राइट। अगर वो बोल रहा है ड्यूरिंग रेजोनेंस एरोमेटिसिटी, अरे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और क्या, उससे क्या मतलब। ड्यूरिंग रेजोनेंस अगर मान लो एक ने अपनी एरोमेटिसिटी खो दी या कम हो गई, तो हम उसको ऐसे डील कर सकते हैं ना कि उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। हम उस पर जोर नहीं लगा सकते कि एरोमेटिक हर बार होना चाहिए, वी कांट फोर्स इट, बट 5 बॉन्ड तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कोई कह रहा है अमाइंस आर हाईली सॉल्युबल इन। हाँ 5 में क्या दिक्कत है? अच्छा 5th में क्या दिक्कत है? अमाइंस आर हाईली सॉल्युबल इन, तो अमाइंस तो बेस में होंगे ना सॉल्युबल, तो वाटर में होगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। बेंजीन जो है नॉन नॉन मतलब बेंजीन जो है वो नहीं है पोलर, CCl4 पोलर नहीं है, डाइथाइल ईथर पोलर नहीं है, तो वाटर होना चाहिए ना। 5 का डी हो, ठीक है। 5 का डी में क्या दिक्कत? और क्या था 9th? 8 का तो मोस्ट मतलब सही आंसर सी लग रहा है, क्योंकि 2 एक्सेप्टेबल नहीं है सीधा सा। और 9 का क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन रिडक्शन विद फेनॉल इन वीकली बेसिक मीडियम गिव्स, क्या होगा भाई? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, मतलब याद होगा ना डायजोनियम जो बनाते हैं, डायजोनियम को अगर हम लोग फेनॉल से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखो ये कपलिंग रिएक्शन होता है, जब तुम फेनॉल को डायजोनियम से रिएक्ट करोगे तो इट गिव्स कपलिंग रिएक्शन होता है इसमें, और ये बनाएगा तुम्हारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बी आंसर होगा। ये एक स्ट्रक्चर होता है, हाँ ये बहुत, ये कलर भी देता है, सॉलिड भी होता है, और ये फेनॉल का एक प्रेजेंस भी बताता है, तो इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर फेनॉल। पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना एक बार फिर। अच्छा लेवल 2 भी सबको ट्राई करना, या आई कैन शो द रिएक्शन, डोंट वरी, मैं क्लास में बताता हूँ, तो समय नहीं है, आई विल शो इट। लेकिन तुम ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है, फेनॉल में जाना, फेनॉल वाले उसमें जाओ, फेनॉल जो मैंने दिया है ना तुमको, फेनॉल में जाना, उसमें तुमको मिल जाएगा। अरे नहीं सिखाऊंगा, चलो अगली क्लास में सिखाऊंगा। कपलिंग जाके पढ़ना, एजो कपलिंग लिखो, हेडिंग लिखो, AZO एजो कपलिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड एजो कपलिंग। क्लास में बताऊंगा अगले दिन, एनिलीन जब थोड़ा बताऊंगा तो। ये एजो कपलिंग रिएक्शन है, ये फेनॉल में ही मैंने बताया होगा। एन जो है एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है फेनॉल के पैरा। वी विल डिस्कस इट इन आवर लेक्चर। अभी के लिए काफी है। अभी सुनो, ये जितनी थ्योरी मैंने तुमको दी है, ठीक है भाइयों, ये ट्राई कर लेना, इसके सारे डाउट रखना, और लेवल 2 भी ट्राई करना, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल मिलते हैं, इनफैक्ट कल ही तो मिलना है, कल सुबह मिलते हैं। कुछ जगह पे कल सुबह मिलूंगा, कुछ जगह पे कल दोपहर में मिलूंगा। जब भी मिले हम लोग ये पूरा डिस्कस करेंगे, और एजो कपलिंग भी थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। लेकिन तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिएक्शन सारे लर्न कर लेना। आई वॉन्ट एवरीबडी, हाँ कल ऑफलाइन है अपना, कल ऑफलाइन है, नॉर्मली कल ऑफलाइन मिलेंगे हम लोग, तो सबको ना सारे रिएक्शन कर लेना। हाँ ठीक है, आज क्या मिलते, क्यों भाई धूमधाम से स्वागत करोगे, मतलब झगड़ा करोगे क्या? ऐसे कोई धूमधाम बोलता है तो मैं डर जाता हूँ भाई। आज क्या, नाराज तो नहीं हो गए तुम मुझसे?
यार बहुत खतरनाक चल रहा है आजकल माहौल। देखो जितनी जल्दी हम लोग क्लास अपना अपना निकाल लेते हैं, पता नहीं लॉकडाउन हो गया तो और किसी का नहीं, बट हम लोगों का नुकसान जरूर होगा। इसलिए हम लोग को ना फटाफट क्लास लगा लेनी है। मैं आता हूँ, कल अमीन उड़ा देंगे। चलो मिलते हैं कल। और ये प्लीज रिएक्शन सारे लर्न कर लेना भाई, रिक्वेस्ट है मेरा, सारे रिएक्शन लर्न हो जाना चाहिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। एंड हाँ, हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी, एंजॉय। Enjoy, enjoy. Bye bye. Take care.